स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर भी आनंदपाल सिंह मामले को लेकर है। और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उस वक्त आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। और जब विरोध प्रदर्शन हुए, उस विरोध प्रदर्शन में जो सरकार है उसको घेरने के लिए लगातार नारेबाजी हुई थी और आरोप लगाए गए थे कि ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें राजनीति शामिल है। ये परिवार के द्वारा आरोप लगे थे और जो संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो लगातार यही कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीबीआई हाई कोर्ट का कल आदेश आया है, उस आदेश में जब जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, जो टीम वहां पर मौजूद थी, उन पर 302 के तहत मुकदमा चल रहा है। और जो मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर थी, जब सरकार थी भाजपा की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनका विरोध किया गया। अगले जब चुनाव आए उसमें एक ही नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। और इतना बड़ा एक आंदोलन ये बना था। अब मुश्किल की बात यह है कि गृह मंत्री एक ऐसा पद होता है जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रकरण है और पुलिस उसमें एक्शन लेने जा रही है। बड़े की मजे की बात यह है कि गृह मंत्री सुबह उठकर बयान देते हैं कि मैं तो रात को सो रहा था और उसके बाद मुझे सुबह पता लगा कि एनकाउंटर हुआ है, तो मुख्यमंत्री को मैंने बधाई दी। तो जब मीडिया में यह बयान आया कि पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है और गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, तो इसको लेकर सोशल मीडिया में लगातार जबरदस्त विरोध हुआ और यह कहा जाने लगा कि अब इसमें क्या प्रकरण है, क्या मामला है, कि क्या गृह मंत्री को यह बात पता नहीं थी कि एनकाउंटर होने जा रहा है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। सोशल मीडिया में जो लगातार विरोध कर रहे थे वो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार अब जब ये मामला सामने आया है तो वो सारी बातें घूम फिरकर फिर से सामने आ गई है कि एक मुख्यमंत्री को यह पता है और गृह मंत्री उन्हें बधाई देते हैं कि एनकाउंटर हो गया है। तो क्या गृह मंत्री को इतना भी नहीं पता होता कि उनकी पुलिस की टीम एक गैंगस्टर जिसको आनंदपाल नाम दिया गया है उसको वहां पर वो एनकाउंटर करने जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता है। अब जब ये केस वापस उखड़कर सामने आए हैं तो कहा जाने लगा है कि आनंदपाल सिंह केस का भूत वापस से आ गया है और अब इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं कि उन पुलिसकर्मियों को किसने आदेश दिया था। कि परिवार ये लगातार पूछ रहा है कि जब सरेंडर कर दिया था, सरेंडर करने के बाद क्यों मारा गया। अब उनके भाई हैं वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जो समाज के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या अब पहले की जो सरकार है उन तक ये जांच की आंच जाएगी? क्या ये जो जांच है, क्या बड़े लोग इसमें कोई शामिल हैं? क्या वसुंधरा सरकार में कुछ लोग ऐसे थे, हम किसी का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि इसमें राजनीतिक एंगल है। अब उस राजनीतिक एंगल में कौन नेता शामिल है, किस नेता की तरफ वो इशारा करते हैं? जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब लगातार इस बात को लेकर बातें चली थी और अब जब ये केस वापस से जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करी गई है तो राजनीतिक एंगल वापस से इसमें निकलकर सामने आ रहा है।